हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा लॉगरिथम वाला कंसेप्ट कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें मैं आपको लॉगरिथम का जो बेस यानी उसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। और जो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉगरिथम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो एनडीए के एग्ज़ाम्स और आईआईटी वगैरह के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है और पूछी भी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। समझिए, तो आज का आपका जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, log ax इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी आपका जो log का वैल्यू होता है वो इंक्रीज कब करता है और डिक्रीज कब करेगा, इन दोनों कंडीशंस को हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो log x है वो बेस a के रेस्पेक्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ log x का वैल्यू का बात कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। तो log x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी आपका log x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कब? जब आपका a का वैल्यू 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि log x का जो वैल्यू है वो a के रेस्पेक्ट में है, तो ये वैल्यू आपका धीमे धीमे इंक्रीज कब करेगा? जब आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और इंक्रीज करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन कब बनती है? जब a ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो। तो हमारा log x ऑलवेज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। डिक्रीज कब होगा? तो हमारा जो log का वैल्यू होता है, log का वैल्यू डिक्रीज कब करेगा? जब आप 0 से 1 यानी 0 से 1 के बीच में जब a का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आपका ये फंक्शन क्या होगा? धीमे धीमे क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि ये जो इंटरवल है आपका, ये ओपन इंटरवल है, 0 से 1 के बीच में क्या है? a का वैल्यू लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, a बिलोंग्स टू इतना हो रहा है आपका। ठीक है ना। तो देखिए, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे इसके बेस में, log x का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ओके, आपका जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा? धीमे धीमे डिक्रीज होता जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। इसमें जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे आपका log x का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। और यदि a का वैल्यू यानी बेस आपका 1 से बड़ा हो, तो जैसे जैसे आप बेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होता जाएगा? log x का इंक्रीज होता जाएगा। तो आई होप आपको यह प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका यह गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर log x टू दी बेस a की बात की जा रही है। यदि आपका वैल्यू x का, यदि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हो और वहाँ a का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा हो, कंडीशन ध्यान देना है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हो और a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो उस केस में log x टू दी बेस a का वैल्यू हमेशा 0 से क्या आता है? छोटा आता है। क्या आता है? 0 से छोटा आता है। ठीक है ना। और 0 से जो वैल्यू छोटा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा हो? लाई कर रहा हो, यानी 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, और बेस का वैल्यू 1 से क्या हो? बड़ा हो, तो इस केस में जो आपका वैल्यू आएगा log x टू दी बेस है वो हमेशा 0 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है? यदि आपका x का वैल्यू 1 से बड़ा हो और बेस a से क्या हो? छोटा हो, तो वहाँ पर उस केस में आपका जो वैल्यू होगा log x टू दी बेस a का वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे कि
x का वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो जैसे मैंने मान के चलिए 1/2 ले लिया, 1/2 क्या करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बेस 2 ले लिया, क्योंकि बेस 2 ले लिया यानी बेस क्या होना चाहिए हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने बेस 1 से बड़ा 2 ले लिया, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 से छोटा आएगा, हमें यही तो दिखाना है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 को 2⁻⁻1 लिख सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m का जो पावर n होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा log 2 टू दी बेस 2। और जब हमारा log 2 बेस 2 के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, यानी जिस नंबर का log उसी नंबर के बेस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया -1, तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया -1 के इक्वल आ गया। और -1 आपका क्या होता है 0 से छोटा होता है, तो ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी हमारा x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और बेस से छोटा होगा, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 से छोटा आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था जो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या दिया गया है, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा और a से क्या हो छोटा हो, देखिए log, ठीक है ना, a से छोटा हो तो a का मतलब क्या a बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 ले लिया, ठीक है ना, कितना ले लिया 2 ले लिया हमने। और यहाँ पर आप क्या लेंगे x का वैल्यू छोटा लेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमने 1 ले लिया, कितना ले लिया 1 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखिए दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे आपने यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पर आपने कितना ले लिया 2 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देख सकते हैं कि आपका जो x का वैल्यू है वो बेस से क्या है छोटा है और 1 से क्या है बड़ा है। मैं यहाँ पर अभी आपको 1 लेके दिखा रहा था क्योंकि x का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो log 2 टू दी बेस 3 के रेस्पेक्ट में आप जब भी वैल्यू निकालेंगे, जब भी आपका बेस x से बड़ा होगा यानी इस वैल्यू से बड़ा होगा और 1 से बड़ा होगा, तो आपका वैल्यू जो इसका log का जो वैल्यू है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 और 1 के बीच में क्या करेगा लाई करेगा, ठीक है ना। इसके बीच में क्या करेगा लाई करेगा, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि आपका x का वैल्यू बेस से हमेशा बड़ा रहता है, यदि x का वैल्यू यदि आपका बेस से बड़ा होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ log 2, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है log 2⁻³ टू दी बेस 2, यानी log 2⁻³ का log हमें बेस 2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर जो ये वैल्यू है टोटल ये कितनी है 8 है, यानी 2⁻³ यानी 8 हो गया। तो बेस से बड़ा है क्या x का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, जो हमारा ये पावर होता है वो यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 2 टू दी बेस 2। और हमें पता है कि जब भी हमारा log 2 टू दी बेस 2 के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 आता है। ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि जब भी किसी नंबर का log उसी नंबर के बेस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है तो ऑलवेज क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। यहीं पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो बेस था वो x की वैल्यू से क्या था छोटा था, तो हमेशा log x टू दी बेस a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 से बड़ी आएगी, क्या आएगी 1 से बड़ी आएगी। तो 3 क्या है 1 से क्या है ग्रेटर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपकी थर्ड थी। तो ये प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है आपकी जो अक्सर एग्जाम्स में आपके में पूछ ली जाती हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कि आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।